भद्रं नो अभिवादयमनः शांति 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 सदा शिव समारंभा शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वंदे गुरु परंपरा वंदे गुरु परंपरा ओम शांति शांति शांति। परमात्मा के असीम अनुग्रह से गुरुजनों के पुण्य आशीर्वचन से आशीर्वाद से श्रद्धेय ब्रह्मलीन परम सद्गुरुदेव के अष्टम निर्वाण महोत्सव के निमित्त जो साधना शिविर का आयोजन किया गया था, उस साधना शिविर की आज पूर्णाहुति सत्र है ये, और उसके साथ ही एक साधु भंडारे का आयोजन है। अनेक महापुरुषों ने, गुरुजनों ने, आचार्यों ने महती कृपा करके इस कार्यक्रम में पधारने का अनुग्रह किया। इन सब महापुरुषों को मैं कोटि वंदन करता हूँ। ये जो 7 दिवसीय साधना शिविर था, इसका जो इस बार का विषय था, उसके बारे में मैं अत्यंत संक्षिप्त में महापुरुषों के श्री चरणों में निवेदन कर देता हूँ। सुबह प्रतिदिन प्रातःकाल 6:15 साढ़े 6 बजे से लेकर के लगभग 1-1.5 घंटे का एक ध्यान सत्र। पहले दिनों में कुछ दिन बारिश थी तो आश्रम के सत्संग भवन में, और बाद में गंगा के तट पर। तो प्राय किसी भी साधना शिविर के 5 अनिवार्य क्रम हम लोगों ने सजा के रखे हैं। तो सुबह सुबह ध्यान सत्र से साधना शिविर आरंभ होता था, फिर 10 बजे से 12 बजे तक एक स्वाध्याय सत्र होता था, जिस स्वाध्याय सत्र में इस बार का विषय था 10 शांति मंत्रों का जो भाष्य सम्मत अर्थ है, और साधकों के लिए शांति मंत्र की उपयोगिता और उसका जो संदेश है, उसके ऊपर प्रातर्वंदनीय प्रातस्मरणीय स्वनाम धन्य सद्गुरुदेव के श्री मुख से स्वाध्याय सत्र होता था। सायंकालीन 2 सत्र होते थे सत्संग के। 4 से 5 बजे तक श्रीमद् भगवद गीता जी का विवेचन होता था, जिसको भी इस बार थोड़े नए ढंग से विचार किया गया था। प्राय हम जब गीता चिंतन करते हैं या गीता माँ का विचार करते हैं अर्थ का, तो अध्याय के अनुसार गीता माँ के विभाग को समझ करके अर्थ विचार करते हैं। इस बार हम लोगों ने अर्जुन के प्रश्न और भगवान के उत्तर को केंद्रित रख कर
गीतार्थ विभाग करके चिंतन करने की चेष्टा की। अर्जुन ने कौन सा प्रश्न किया, अर्जुन के प्रश्न का मूल भाव क्या है, अर्जुन का प्रश्न हमारे जीवन से कैसे संबंधित है और उसका उत्तर कहाँ तक विस्तृत है, कितने श्लोकों में भगवान ने उस प्रश्न का समाधान किया, उसमें मुख्य बिंदु क्या क्या है। तो प्रश्नोत्तर के माध्यम से गीतार्थ विचार हुआ। ये क्लास 4 से 5 होता था, जो क्लास को लेने का सौभाग्य गुरुदेव की कृपा से मुझे मिला था। लगभग तृतीय अध्याय तक जो मुख्य 5-6 प्रश्न हैं अर्जुन के, उनके ऊपर इस बार विचार हुआ। और इसके बाद में भज गोविंदम आचार्य भगवान शंकर की जो अत्यंत महत्वपूर्ण कृति है साधकों के साधनामय जीवन को निर्देशित करने के लिए, परमार्थ साधक संघ के सचिव परम श्रद्धेय स्वामी अवधेश कन्यापुरी जी महाराज 5 बजे से 6 बजे तक प्रतिदिन 1 घंटा बड़ा संगीतमय एक विवेचन उनका होता था। फिर सायंकाल आरती महीने इत्यादि के बाद लगभग 1 से 1.5 घंटे का एक गंभीर प्रश्नोत्तरी सेशन होता था, जहाँ पर साधक अपने प्रश्नों को पूछते थे और आचार्य लोग उसका समाधान देते। ये प्रतिदिन की दिनचर्या थी। ध्यान से आरंभ होता था, ध्यान, स्वाध्याय, सत्संग, जिज्ञासाओं की शांति, इस प्रकार से ये पूरा कार्यक्रम चला। आज उसी साधना शिविर के ये पूर्णाहुति का दिवस है। संत महात्माओं के सानिध्य में, गुरुजनों के सानिध्य में, महापुरुषों के सानिध्य में ये समाप्ति समारोह का आयोजन हो रहा है, जिसके उपलक्ष्य में एक विशाल साधु भंडारे का और एक सभा का आयोजन किया है। क्योंकि इस बार गुरुदेव 10 शांति मंत्र को लेकर के ही बोल रहे थे। 5 शांति मंत्रों के ऊपर विचार हुआ। 5 शांति मंत्रों का विचार आगे के साधना शिविर में होगा। इसलिए आज की सभा का वक्तव्य विषय ही रखा गया है शांति प्राप्ति के उपाय। जो भी साधक, मैं समझता हूँ कि भारत के लगभग सब कोने से और कुछ लोग विदेश से भी आए, जो भी साधक अपने व्यस्ततम जीवनचर्या को भी छोड़ करके यहाँ आए इसी खोज में हैं कि उनको शांति मिले। तो जो श्रेष्ठ आचार्य, वेदांत के विद्वान, वेदांत विद्या को जीने वाले गुरु लोग यदि उपस्थित हो, उनकी सन्निधि हो और उनके श्रीमुख से शांति के उपाय सुनने का सौभाग्य यदि साधकों को मिले, तो मैं आशा करता हूँ कि अवश्य ही शांति के कुछ सूत्र साधकों को प्राप्त होंगे। इसलिए आज की सभा का वक्तव्य विषय ही रखा गया है शांति प्राप्ति के उपाय। गुरुदेव की अध्यक्षता में आयोजित ये जो आज की सभा है, मैं गुरुदेव के पावन चरणों में ये निवेदन करता हूँ, हमारी सनातनी मर्यादा के अनुसार, शांति मर्यादा के अनुसार आज के सभा की अध्यक्षता आप स्वीकार करें और मुझे अनुमोदन करेगी। उपस्थित जो महापुरुष हैं, आपकी आज्ञा से हम महापुरुषों का आशीर्वाद प्रारंभ करें। शांति मंत्र पर ही सीमित न रखे, शांति शब्द जो हमारे शास्त्रों में आया है व्यापक अर्थ में ही है। तो शांति मंत्र पर भी बोलना है तो महापुरुष बोल सकते हैं, लेकिन ये शांति और उसके प्राप्ति का उपाय। और हमारे यहाँ परम शांति तो ब्रह्म निर्वाण वृक्षति जो है, वहीं से जाकर के परम शांति मिलती है। तो असल में कैसे ब्रह्मोपलब्धि हो, कैसे साधकों का चित्त शांत हो, कैसे साधकों की साधना आगे बढ़े। सर्वप्रथम मैं निवेदन करूंगा आचार्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज जी से। श्रद्धेय स्वामी जी का मैं समझता हूँ परमार्थ साधक संघ में प्रथम बार आगमन है। हमारे गुरुदेव के अभिन्न आत्मा स्वामी महामंडलेश्वर स्वामी प्रेमानंद जी महाराज, गुरुदेव का बड़ा आग्रह रहता है कि इस विद्या के विशेषज्ञ आचार्य, विशेषज्ञ महापुरुष, उनका हम लोगों को संग मिले, सानिध्य मिले, उनके साथ ब्रह्म विद्या का विचार हो, साधकों को उनका आशीर्वचन मिले। आग्रह के साथ गुरुदेव ने स्वामी जी को कल फोन करके पूछा कि इस क्षेत्र में आसपास और भी कोई ऐसे ब्रह्म विद्या के आचार्य हो जिनका निष्ठामय जीवन हो, तो उनका आशीर्वचन सब साधकों को मिले, हम लोगों को सन्निधि मिले तो बड़ा अच्छा रहेगा। स्वामी जी ने कहा कि हमारे श्रद्धेय स्वामी जी विवेकानंद सरस्वती जी महाराज, जो
भारत साधु समाज के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, आचार्य हैं। तो गुरुदेव ने कहा कि स्वामी जी पधारेंगे तो बड़ी कृपा होगी। स्वामी जी अनुग्रह करके पधारे हैं। मैं श्रद्धेय स्वामी जी से करवत निवेदन करता हूँ कि आज का जो निश्चित विषय है शांति प्राप्ति के उपाय, इस विषय पर 5 मिनट अपना उद्बोधन सब साधुओं को देंगे। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज। तेने ब्रह्महृदायादिकवयो मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमपद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। परमस्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव भगवान, जिनकी पावन अध्यक्षता में परमार्थ साधक संघ की इस सभागार में आज श्रद्धांजलि सभा का आयोजन शांति के उपाय के विषय पर संपन्न हो रही है। ऐसे प्रातः स्मरणीय परम पूज्य अनंत श्री विभूषित महामंडलेश्वर परमादर्श श्री स्वामी प्रणव चैतन्य पुरी जी महाराज, जिनके प्रीति के पावन आगोश में बंधकर इस पावन परिसर में आने का मुझे सौभाग्य मिला। ऐसे मेरे अभिन्न मित्र, भारत साधु समाज के महामंत्री महामंडलेश्वर डॉक्टर स्वामी प्रेमानंद जी महाराज, महामंडलेश्वर स्वामी ललितानंद जी महाराज, सम्माननीय मंच संचालक महाराज महाराजश्री, संतगण, धर्मानुरागी भाइयों एवं मातृशक्ति, परमार्थ साधक संघ हरिद्वार की पावन धरती में उस परंपरा का निर्वाह करता हुआ एक वेदांत के सजग प्रहरी के भांति, जिसे 100 वर्ष से अधिक कालखंड में ऋषिकेश कैलाश आश्रम में वेदांत साधना और स्वाध्याय के माध्यम से अविरल गति गंगा की भांति ब्रह्म विद्या की प्रवाहित की और चल रही है। अगर उसी पंक्ति में आज सर्वाधिक सजगता और साधन संपन्नता के साथ कोई आश्रम हरिद्वार के वैभव को, हरिद्वार के अतीत को, हिमालय की उपत्यका में होने वाले अनिवार्य साधनाओं को सुरक्षित रखे हुआ है,
तो वह परमार्थ साधक क्षण। ऐसे परमार्थ साधक क्षण के पावन परिसर में जिनके निमित्त आज हम सब यहाँ उपस्थित हैं, परमादर्श आचार्य महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 श्री स्वामी विष्णुपुरी जी महाराज के पावन चरणों में प्रणिपात करता हुआ विषय रखा गया है कि पूर्व 7 दिनों तक लगातार, जिसका आज समापन समारोह है, प्रातः ध्यान से लेकर के स्वाध्याय से होते हुए सायंकालीन वेला में संगीत के साथ साधना के दिन संपन्न होते रहे हैं। ऐसे ध्यान, स्वाध्याय और संगीत की त्रिवेणी में आप सब निमज्जित होकर मैं आशा करता हूं कि जितने सभागार में उपस्थित हैं, साधना शिविर में रहे होंगे, उन्हें तो अब ये डाउट नहीं रह गया होगा कि शांति आएगी कि नहीं आएगी, और अगर लग रहा हो कि आएगी तो सूत्र रूप में यही कहता हुआ कि जिन जिन कारणों से आप अशांत होते रहे हैं, आपसे बड़ा साक्षी और कौन हो सकता है आपके जीवन का। उन हेतुओं को, उन कारणों को, उन कार्यों को आप छोड़ दें तो शांति स्वयं आपके जीवन में स्थिर हो जाए। और अगर शांति स्थिर नहीं हो पाई तो परम सुख की बात कौन कहे। भगवान श्री कृष्णचंद्र कहते हैं कि अशांतस्य कुतः सुखम, अशांत व्यक्ति को तो सुख भी नहीं प्राप्त हो सकता। तो परम सुख की बात, कैवल्य की बात, निर्माण की बात, ब्रह्मबोध की बात कौन कर पाएगा। इसलिए उन हेतुओं को छोड़े, उन कारणों को छोड़े जिनके कारण हम अशांत हैं। और इतना भी ना हो पाए तो कम से कम परमात्मा के पावन चरणों में सायं प्रातः बैठकर देवहु शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः, जो ऋचाओं का लीला नबी आचार्य श्री के द्वारा संपन्न हो रहा था, उसकी पुनरावृत्ति रोज करते हुए अगर साधना ध्यान की नहीं संपन्न हो पा रही है तो परमात्मा के पावन चरणों में बैठकर कातर भाव से, स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि अगर कुछ न बन पड़े जीवन में, स्वाध्याय, सत्संग और अनेक साधनाएं, तो कम से कम मां के चरणों में बैठकर पुष्प न अर्पित कर पाए, अर्घ न दे पाए, षोडशों प्रकार पूजन संपन्न न हो पाए, तो आत्म भाव में आकर कम से कम जो तुम्हारे पास सुरक्षित है उन अश्रु बिंदुओं को एक बार मां के चरणों में चढ़ा दो, तो तुम्हें शांति के साम्राज्य में जाने से कोई रोक नहीं सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को, इस मंच को अर्पित करता हुआ, विनम्रता पूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हुआ, प्रातः स्मरणीय परम पूज्य आचार्य महामंडलेश्वर श्री स्वामी विष्णुपुरी जी महाराज के पावन चरणों में प्रणत। ओम शांति शांति शांति। हरिओम। सदैव स्वामी जी को कोटि से वंदन करता हूँ। मैं सब गुरुजनों की पावन चरणों में ये करबद्ध विनीत प्रार्थना करना चाहूँगा। आज मैं भी दोषी हूँ, व्यक्तिगत ढंग से आज हम आधा घंटा देरी से सभा शुरू कर पाए, उस व्यवस्था की कमी के कारण। 12 बजे ठीक महापुरुष पंगत के लिए जो भी भिक्षा के लिए महापुरुष पधारेंगे वो ठीक टाइम से भिक्षा कर पाए, इसलिए 5 मिनट की जो समय सीमा है इसका थोड़ा ख्याल रखें। संबोधन को यदि गुरुजन थोड़ा संक्षिप्त में कर दें और मंगलाचरण संक्षिप्त में कर दें। हाँ, वो 5 मिनट के भीतर ही है। संक्षिप्त में संबोधन और मंगलाचरण करके मुख्य जो वक्तव्य आशीर्वचन है वो साधकों को सुनने को मिले, इतना मैं करबद्ध निवेदन करूंगा। मेरे ऊपर इतना अनुग्रह रखें ताकि हम इस सभा को समय से पूर्णाहुति कर पाए।
अब दिन महाराज श्री जी का आशीर्वाद हम सुनने जा रहे हैं। आपके अत्यंत सुपरिचित है हमारे साधकों के कृपा करके प्रत्येक साधना शिविर के समापन पे महाराज श्री जी हरिद्वार में होते तो अवश्य ही पधारते हैं। एक महापुरुष का नाम भारत के नागरिक ने बच्चे ने सुना होगा, निवर्तमान शंकराचार्य महामंडलेश्वर स्वामी सत्यमित्रानंद गिरि जी महाराज, उनके कृपा पात्र महामंडलेश्वर स्वामी ललितानंद गिरि जी महाराज। मैं श्रद्धेय स्वामी जी से करवत निवेदन करूंगा 5 मिनट की समय सीमा में शांति के उपाय इस विषय पर अपना उद्बोधन देंगे श्रद्धेय स्वामी जी। नृत्वा वसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नो पंचवारम उद्धर्तु कामा सनकादि सिद्धा नेतर विमर्शे शिव शिवपुत्रजालम। बोले आनंद कंद भगवान की। विश्व की आध्यात्मिक राजधानी देवभूमि उत्तराखंड पतित पावनी माता भागवती के तट पे सप्त ऋषि सप्त सरोवर आनंद वन हरिद्वार हरिपुर कला में परमार्थ साधक आश्रम के इस भव्य सभागार में ब्रह्मलीन परम पूज्य महाराज श्री के पुण्य स्मृति में साधना शिविर स्वाध्याय शिविर के समापन के अवसर पर उसकी अध्यक्षता करते हुए हमारे परम विद्वान जिनकी माया अनंत है, जिनकी क्रिया अनंत है, जिनकी सोच अनंत है, ऐसे हमारे आदर्श महामंडलेश्वर आचार्य श्री प्रणव चैतन्य पुरी जी महाराज और हमारे महामंडलेश्वर परम पूज्य स्वामी विजयानंद पुरी जी महाराज, हमारे महामंडलेश्वर परम पूज्य डॉक्टर प्रेमानंद जी महाराज, हमारे महामंडलेश्वर परम पूज्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज जो पर्यायवाची शब्दों के पीएचडी हैं, मतलब आचार्य हैं। ऐसे हमारे मंच का सुंदर संचालन कर रहे, जनक की भूमिका निभा रहे ऐसे हमारे मंच संचालक महोदय और मंच पे विराजमान सभी पूज्य संत चरण। हमने ज़्यादा किसी का नाम नहीं लिया, नाम तो ओंठों पे आते हैं, नाम इसलिए भी नहीं लिया, आप हमारे हृदय रूपी कमंडल में समाते हैं। आप लोगों के विद्वानों को सामने हमारे जैसा 15 वाट का बल्ब क्या बोल सकता है। मैं बार बार इस बात को कहता हूँ, जहाँ पे हजारों ज्ञान रूपी मरकरियाँ जिस मंच पे विराजमान है वहाँ 15 वाट का बल्ब तो दिखाई भी नहीं देता। लेकिन सज्जनों ये ध्यान रखना, 15 वाट का बल्ब आपको हमेशा 3 नंबर गली में नजर आएगा और ये ज्ञान रूपी मरकरियाँ बहुत मुश्किल से नजर आएंगी। इसलिए इन ज्ञान रूपी मरकरियों का ज्ञान का लाभ जो है लेना चाहिए। दंपैर मुक्ता सुख दुख संगेर गच्छन्त मूढ़ा पद्मभ्यंतर। ये संसार के द्वंद्वों से मुक्त होने के लिए परमपिता परमात्मा ने इस संसार में भेजा। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, बार बार जन्म लेना और बार बार मरना। इससे जब हमारे को मुक्ति मिलेगी जब ही हमारे को जो है शांति प्राप्त होगी। तो ज्यादा ना कहते हुए मैं पूज्य संत चरणों को प्रणाम करता हूँ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कस्यचित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति। श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में मैं कोटि वंदन करता हूँ। मेरे ख्याल में रसखान जी ने ये बात बताई, जहाँ काम आवे सुई वहाँ का करे तलवारी। सुई की अपनी भूमिका है, तलवार की अपनी भूमिका है। 15 वाट वाला भी बहुत काम की चीज होती है और उसके बिना काम चलता नहीं है। महाराज श्री जी ने संक्षिप्त समय में बहुत सुंदर उद्बोधन दिया। महाराज श्री जी के प्रति हम बहुत कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते 2 मिनट मुझे समय, इसी क्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए साधना सदन से पधारे हुए आचार्य स्वामी दिनेशानंद जी महाराज, जो काफी समय से साधना सदन के रहने वाले महात्माओं को, विद्यार्थियों को, ब्रह्मचारियों को व्याकरण आदि अनेक विद्याओं का स्वाध्याय करवा रहे हैं। श्रद्धेय आचार्य श्री जी से मैं निवेदन करूंगा 5 मिनट की समय सीमा के भीतर आज का जो वक्तव्य विषय है शांति प्राप्ति के उपाय, उसके ऊपर उद्बोधन रखेंगे श्रद्धेय आचार्य दिनेशानंद स्वामी जी महाराज।
हम लोग आज यहाँ उपस्थित हैं, ऐसे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मलीन स्वामी जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए तथा यहाँ उपस्थित परम पूज्य विद्वत मंडलेश्वर एवं अन्य संतगण सभी के चरणों में प्रणाम करते हुए तथा यहाँ उपस्थित जितने भी भक्तजन हैं, माताएं बहनें, हम लोग यहाँ बहुत सुंदर गंगा किनारे संतों के मुख से विचार श्रवण कर रहे हैं। भगवत गीता के 18वें अध्याय में एक श्लोक आता है, यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान लोकान न हन्ति न निवर्त्यते। भगवान कृष्ण ने इस श्लोक में हम लोगों के लिए एक उपाय बताया कि इस उपाय को जानने से हम लोग कर्म बंधन से छूट जाएं। ये जो कर्म बंधन है, ये जब तक शरीर रहता है तब तक हम लोग कर्म तो करते ही हैं। जिस वर्ण आश्रम धर्म में उपस्थित हैं, हम लोगों को कर्म तो करना ही पड़ता है। अब उस कर्म को करते समय हम लोग कर्म बंधन से मुक्त कैसे रहें, इसका उपाय भगवान ने इस श्लोक में बताया कि यस्य न अहंकृतम भावो विद्यते। कर्म करते समय हम लोगों का ये भाव नहीं रहे कि मैं कर्म करने वाला हूँ। हमारे अंदर बैठकर भगवान ही सब कुछ कर्म करते हैं, भगवान ही हमारी सारी क्रियाओं को चलाने वाले हैं। ऐसा हम लोगों का अभ्यास करना चाहिए। पहला साधन भगवान ने बताया और दूसरा बताया बुद्धि यस्य न लिप्यते। कर्म करते समय हमारी बुद्धि विषयों में लिप्यमान नहीं हो, चिपके नहीं। विषयों में जब हमारी बुद्धि चिपकती है, उनको अपना मानने लगती है, उनमें आसक्ति करती है बुद्धि, तो बुद्धि में एक दोष आता है। जब किसी पदार्थ में शोभन बुद्धि हो तब उसमें आसक्ति बनती है, उसका चिंतन बनता है। और जब विषयों में अशोभन बुद्धि हो, ये विषय हमारे लिए इष्ट नहीं है, ऐसी बुद्धि जब बने तो उसमें द्वेष बुद्धि बनती है। तो जब जब हमारी बुद्धि किसी विषय में चिपके आसक्त हो तो दो प्रकार के परिणाम होते हैं, एक राग और द्वेष। तो ये अहंकार, राग और द्वेष, ये तीन हम लोगों को बांधते हैं और आवागमन के कारण बन जाते हैं। तो इन तीनों से हम लोग मुक्त हों और इनसे मुक्त होकर हम अपने जीवन को बड़े अच्छी तरह से निर्वाह कर सकते हैं और पुण्य पाप से रहित होकर परमात्मा गति भी प्राप्त कर सकते हैं। तो समय का अभाव है, मैं इन्हीं शब्दों के साथ स्वामी जी महाराज के चरणों में अपनी वाणी को समर्पित करते हुए विराम देता हूँ। श्रद्धेय स्वामी जी की पावन चरणों में मैं कोटि वंदन करता हूँ। अत्यंत शास्त्रीय पद्धति से, शास्त्रीय शब्दावली में, संक्षिप्त समय में साधकों के लिए ये मैसेज दिया कि हमारा जीवन यदि राग, द्वेष और अहंकार से शून्य हो तो हम शांति प्राप्त कर सकते हैं। स्वामी जी को कोटि वंदन करता हूँ। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए साधना सदन के कोषाध्यक्ष, वहाँ के आचार्य और वेदांत के एक गंभीर चिंतक जो निरंतर अत्यंत कर्म व्यवस्था में भी अपने जीवन को वेदांत विद्या से जोड़ करके रखते हैं, ऐसे आचार्य स्वामी प्रज्ञानानंद पुरी जी महाराज आप आज पधारे हैं। मंडलेश्वर जी के प्रतिनिधि के रूप में भी आए हैं। नए मंडलेश्वर जी बाहर पधारे हुए हैं। बड़े मंडलेश्वर जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो साधना सदन के नाम पर आज हमारे पास इतना ही प्रकाश है। मैं श्रद्धेय स्वामी जी से निवेदन करता हूँ, इस समय सीमा के भीतर आज का जो वक्तव्य विषय है उसके ऊपर अपना उद्बोधन देंगे श्रद्धेय प्रज्ञानानंद पुरी जी महाराज। व्याख्याता सर्ववेदान्ता नित्यं प्रणतोऽस्मि।
शांति शांति शांति। आदरणीय वंदनीय प्रातःस्मरणीय ब्रह्मलीन श्रीमद स्वामी महाराज जिनके अष्टम निर्माण दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस साधना शिविर का आज समापन समारोह उसके निमित्त से आयोजित इस संत सभा में हम सब शांति प्राप्ति के उपाय इस विषय पर महात्माओं के मौलिक चिंतन का श्रवण का लाभ उठा रहे हैं। सभा में उपस्थित समस्त विद्वत वृंद, महामंडलेश्वर वृंद, संत समूह, भक्त वृंद, शांतिमय माता, श्रीमद् भगवद गीता में तथा उपनिषदों में विचार आता है, श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते, ध्यानात् कर्म फल त्याग, त्यागात् शांति अनंतरम्। और कैवल्य उपनिषद में आता है, न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागे नैके अमृतत्व मानुष। तो त्याग को कारण के रूप में बताकर श्रीमद् भगवद गीता में त्याग और शांति के बीच में कार्य का भाव बताया, त्यागात् शांति अनंतरम। और कैवल्य उपनिषद में त्यागे नहीं के अमृतत्व मानुष के द्वारा त्याग और अमृतत्व प्राप्ति के बीच में कार्य का भाव बताया। त्याग मुख्य कारण है ऐसा विचार करने पर समझ में आता है। त्याग किसका? तो स्वाभाविक से ऐसा लगता है कि शांति प्राप्ति करने के लिए अशांति के कारण को खोजकर उनके कारणों का त्याग करना चाहिए। अशांति के कारण क्या है, यह हम अपने चेतन के अवस्था के अनुसार खोजते रहते हैं। प्रत्येक को अपने जीवन में जहां अशांति का अनुभव होता है, उस अशांति के कारण को पहले हम स्थूल दृष्टि से परिस्थिति में ढूंढते हैं। बाहर की कोई परिस्थिति है, शोर शराबा हो रहा है, अशांति उत्पन्न कर रही है, उससे दूर चले जाए। परिस्थिति जन्य अशांति से दूर होने के बाद अशांति का थोड़ा गहरा कारण समझ में आता है कि असली अशांति तो हमारे अंदर की परिस्थिति के प्रति होने वाली प्रतिक्रियाओं से उत्पन्न हो रही थी। परिस्थिति वहां होते हुए भी कई लोग उसमें शांत ही रहते हैं। महाराष्ट्र बंगाल में बस कंडक्टर जब टिकट लेने के लिए बस में घूमते हैं, एकदम शांत स्थिति पर मालूम पड़ते हैं, कोई उनको परेशानी नहीं होती। सब लोग बस में बड़े परेशान होकर के पसीने से लथपथ घूम रहे होते हैं, वह एकदम शांत होते हैं। तो परिस्थिति वही है, लेकिन उस परिस्थिति में एक आदमी परेशान हो रहा है, दूसरा परेशान नहीं हो रहा है। तो अशांति का कारण उसी परिस्थिति के प्रति हमारे मन के प्रतिक्रियाओं की वजह से हो रहा है। मन अलग अलग प्रतिक्रियाएं क्यों कर रहा है, स्वामी जी महाराज जी ने उसके ऊपर प्रकाश डालते हुए बताया, क्योंकि भेद दृष्टि पूर्वक अनुकूल प्रतिकूलता का भाव हमारे अंतःकरण में हमेशा ही रहेगा। हम अपने अनात्मा को सुख देने वाले परिस्थिति के प्रति अनुकूलता का बोध अनुभव करते हैं और दुख देने वाले के प्रति प्रतिकूलता का भाव अनुभव करते हैं। उनके प्रति विपरीत प्रतिक्रियाएं होना स्वाभाविक है। तो स्वाभाविक विपरीत प्रतिक्रियाओं से होने वाली अशांति को कैसे दूर किया जाए? अगर स्वाभाविक है तो फिर वह दूर नहीं होगी। तो इसका उपाय यह बताया जाता है वेदांत में कि स्वाभाविक होने से दूर नहीं होगी, ऐसी बात नहीं है। अविद्या को भी स्वभाव बना गया है, तो स्वाभाविक अविद्या होते हुए भी अविद्या निवृत्त होती है। तो यह स्वाभाविक प्रतिक्रिया भी भेद बुद्धि मूलक होने की वजह से, भेद बुद्धि जब दूर होती है तब यह प्रतिक्रिया दूर होती है। तो अभेद आत्मस्थिति में निष्ठ होने पर मनस्थिति जन्य अशांति से हम ऊपर हो सकते हैं। तो तीन प्रकार की अशांति दूर करने के उपाय हमारे सामने दिखते हैं। परिस्थिति जन्य अशांति को दूर करने के लिए परिस्थिति से भागना, जो कि बड़ा ही तात्कालिक उपाय है। मनस्थिति जन्य अशांति से दूर होने के लिए मन को शांत सात्विक बनाने का अभ्यास करना, इसमें अभ्यास श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यास। इस अभ्यास की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है। तो ज्ञान क्या है कि मेरा स्वयं का स्वरूप अशांति से असंग है। अशांति जहां छूती नहीं है, जहां शांति
शांति अशांति के तरंग आते रहते, यह मेरा जो वास्तविक अमृत स्वरूप है, यह समस्त अनात्मा के संग का त्याग करके प्राप्त होता है। एक छोटी सी बात इसमें मैं जोड़ना चाहता हूँ, थोड़ी प्रसंग से हटकर है, वेदांत से हटकर है, व्यवहार से जुड़कर है, लेकिन शांति से बड़ी निकटता से संबंधित है। और इसलिए याद आई कि स्वामी जी महाराज जी ने रामकृष्ण परमहंस का उल्लेख किया, तो माँ शारदा देवी के जीवन में प्रसंग आया। अंतिम उपदेश माँ शारदा देवी का था, उन्होंने अपने शिष्या को बुला करके कहा, यदि शांति चाहो माँ तारे कारो दोष देखते ना, किसी के दोष मत देखो। अगर शांति चाहते हो तो किसी के दोष मत देखो। लेकिन बड़ा कठिन, इसके ऊपर हमने एक विचारक का विचार सुना। इकहार्ट टोले नाम का एक जर्मन हो चाहे अमेरिकन हो, कनाडा में रहता है, एक राइटर है, फिलोसोफर है, अच्छा इंग्लैंड का अच्छा है, इकहार्ट टोले, पावर ऑफ नंबर है। उनके एक विचार ने इसके ऊपर अच्छा प्रकाश डाला। उन्होंने ये कहा कि जब आप किसी के दोष देखते हो तब आप किसे देखते हो? तो उन्होंने कहा कि when you look at the faults in others, instead of looking through the ego, you are looking at the ego. क्योंकि आप दोष कहाँ है? चैतन्य में तो दोष नहीं, उसके अहंकार में दोष है, तो आप अहंकार को देखते हो। आपको अहंकार को भेदन करके उसके स्वरूप को देखना चाहिए था, लेकिन आप इंस्टेड ऑफ लुकिंग थ्रू द ईगो, अहंकार का भेदन न करके आप अहंकार को देखते हो। दूसरी बात बहुत बढ़िया है, एंड हु इज लुकिंग एट द ईगो, और ईगो को देख कौन रहा है? अहंकार को आपका शुद्ध चैतन्य नहीं देख रहा है, आपका भी अहंकार ही देख रहा है। तो अहंकार को देखने वाला अहंकार है, और उसके दोषों को देखने से आप जहां बैठते हो अहंकार में, उसकी बैठक, उसकी निष्ठा और दृढ़ होते जाती है। इसलिए आप अपने अहंकार की बैठक को दृढ़ करके अपने दोषों को बढ़ा के अशांत हो जाते हो। तो ये उसमें से एक लॉजिक निकला, दूसरे के दोष देखने से हम क्यों अशांत होते हैं। व्यवहार में शांति प्राप्त करने के लिए इसका त्याग करना चाहिए, दूसरे के दोष दर्शन का, और फिर वेदांत की समझ के द्वारा जो अनात्म पदार्थ के संग से होने वाली प्रतिक्रियाएं हैं उनको आत्मनिष्ठा के द्वारा दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। इस प्रकार जिसको प्राप्त नहीं किया जा सकता लेकिन वो हमारा स्वभाव ही है, ऐसे अपने स्वाभाविक शांति में बैठने की योग्यता महापुरुषों की कृपा से आ सकती है। महापुरुष कृपा करके हमें इस मार्ग में आगे बढ़ने का सामर्थ्य दे, ऐसे उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं और दो शब्द सभी महापुरुषों के चरणों में समर्पित करते हैं। ओम शांति शांति। असल में प्रज्ञानानंद जी को सुनना हमेशा आनंददायक रहता है। एक संक्षिप्त समय में उस विशेष चिंतन, महापुरुषों का चिंतन, अपना व्यक्तिगत चिंतन स्वामी जी के वक्तव्य में हमेशा झलकता है। मेरे ख्याल में उन्होंने 4 उपाय बताए शांति के। पहला उपाय, व्यवहारिक उपाय ये बताया कि राग द्वेष को छोड़ दिया जाए, विशेष करके द्वेष दृष्टि को छोड़ दिया जाए। और गीता जी ने, भगवान ने इसके ऊपर बहुत जोर दिया। मैं पकड़ गुरु जी, मैं वहीं पकड़ने जा रहा हूँ, भूमिका बना करके पकड़ना तो वही है उनको। तो असल में भगवान ने अर्जुन को बताया, अनसूयवे, मैं तुमको इतना बड़ा राजविद्या राजगुह्य इसलिए सिखा रहा हूँ कि तुम असूया नामक दोष से रहित हो। तो ये दोष दर्शन जीवन में अनर्थ लाने का बहुत बड़ा कारण है। इस बात से 100% सहमत हुआ जा सकता है। परंतु स्वामी जी ने दूसरे जो व्यवहारिक शांति के समन का जो उपाय बताया, परिस्थिति से यदि आप सदा के लिए भाग सकते हैं और सन्यासी बन सकते हैं तो शायद समाधान हो सकता है। परंतु मुझे ऐसा लगता है स्वामी जी की सुदृढ़ संकल्प के साथ जब आप परिस्थितियों का सामना करेंगे, समझ के साथ, जैसे भगवान का युद्धस्व विगत ज्वर, युद्ध से बड़ी कोई अशांति नहीं है, परंतु उस अशांति का कैसे सामना करना है, विगत स्वर, अपने को बैलेंस करके यदि समाधान करे तो व्यवहारिक शांति वाला शायद आपका जो भी कुछ भाव रहा होगा, आपकी शब्दावली यदि कि भागा जाए परिस्थिति से, तो बंदर से आगे जितना भागेंगे बंदर उतना दौड़ाएगा, पीछा छोड़ेगा नहीं। ये शांति का माने परिस्थितियों का तो स्वरूप ही है। जो भी हो, मैं स्वामी जी को बहुत क्रिटिसाइज नहीं करता, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, उनके वक्तव्य का फैन हूँ,
परंतु उस भागने का तो समर्थन किया जा सकता है कि सजा के लिए भागे ना कम से कम। और दूसरा जो बताया कि मानसिक अशांति है उसको शांत किया जा सकता है साधना के द्वारा, सद्विचार के द्वारा। और मेरे ख्याल में चरम अशांति की निवृत्ति होगी अविद्या के नाश से। जब तक अविद्या रहेगी तो अविद्या क्षेत्रम उत्तरेषां प्रसुप्त तनु विच्छिन्नोदाराणां, वो किसी न किसी प्रकार की अशांति को जन्म देते ही रहेगी। तो हिंदी में एक कहावत है, चोर को मारने से अच्छा है चोर की माँ को ही मारा जाए तो हमेशा के लिए झंझट मिटे। तो अविद्या निवृत्ति तक शांति का क्षेत्र जाता है। परंतु श्रद्धेय स्वामी जी ने बहुत सुंदर, अत्यंत सार गर्भित और बहुत नफे तुले शब्दों में अपना वक्तव्य रखा। स्वामी जी को मैं कोटि वंदन करता हूँ। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए श्रद्धेय आचार्य स्वामी दयानंद जी महाराज से मैं निवेदन करता हूँ, जिसका श्रद्धेय स्वामी जी प्रथम वक्तव्य में स्मरण कर रहे थे, जिस पवित्र संस्थान का हमारे विवेकानंद सरस्वती स्वामी जी कैलाश ब्रह्म विद्यापीठ, जो एक शताब्दी की दीर्घकालिक परंपरा से वेदांत विद्या की सेवा करते आ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि भारत में ऐसी पवित्र संस्थाएं बहुत कम होगी जो एक शताब्दी पर्यंत निरंतर अबाधित रूप से ब्रह्म विद्या की सेवा कर रहे हो। ऐसी पवित्र संस्था के आचार्य पद पर सुशोभित श्रद्धेय स्वामी दयानंद महाराज जी हैं, दयानंद स्वामी जी हैं। मैं स्वामी जी से निवेदन करता हूँ 5 मिनट की जो समय सीमा है उसके भीतर जो शांति के उपाय हैं उसका निवेदन करेंगे श्रद्धेय आचार्य दयानंद स्वामी जी महाराज। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आज अष्टम निर्वाण दिवस मनाए जा रहे महाराज जी के इस कार्यक्रम में हम सब लोग उपस्थित हुए हैं और परम पूज्य स्वामी जी को इस अष्टम निर्वाण दिवस पर मैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। इस सभा के अध्यक्ष परमादर्श महामंडलेश्वर जी और महामंडलेश्वर विजयानंद पुरी जी महाराज और विवेकानंद सरस्वती जी महाराज और भारत साधु समाज के ऐसे कहूं मैं कि सब कुछ करता धरता, क्योंकि जो कुछ भी कार्यक्रम होता है उसको बनाना, उसमें शामिल होना और उसको पूरी तरह से संचालित करना महाराज जी करते हैं। तो प्रेमानंद जी महाराज जी और साधना सदन के कोषाध्यक्ष जी और दिनेशान स्वामी जी और हमारे बगल में बैठे हुए स्वामी जी। यहाँ पर जो विषय हम लोगों को दिया गया है वो शांति से, लेकिन समय 5 मिनट का है। तो 5 मिनट के समय में हमें देखते हैं कि सारे, अब इतना मैं कहूं कि जितने भी हमारे ग्रंथ हैं सारे शांति से संबंधित हैं। अंत में शांति प्राप्त करने की ही बात करते हैं। तो जैसे उपनिषद के पहले ही उपनिषद की मैं बात करता हूं, ईशावास्य उपनिषद, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जीजीविषेच्छदमुं समाः। यहाँ पर सबसे बड़ी बात कह दी गई
सबके लिए कि कर्म को करते हुए अपना अपना कर्म सबको करना है, अर्थात जो वर्ण और आश्रम व्यवस्था है इसको बनाए रखना ही, जो आज बहुत बिगड़ गई है। वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था बिल्कुल समाप्ति की तरफ जा रही है। संन्यास का अर्थ कोई नहीं समझ रहा है। आश्रमों में जो आ रहे हैं संत लोग उनको पूरे प्रयत्न से समझा रहे हैं कि संन्यास क्या है और संन्यास कब लेना है। इस क्रम में वानप्रस्थ आश्रम तो बिल्कुल समाप्त ही हो चुका है। पहले ब्रह्मचर्य आश्रम, उसके बाद गृहस्थाश्रम, गृहस्थाश्रम से वानप्रस्थाश्रम, वानप्रस्थ से संन्यास आश्रम है। मैं अखाड़ों में देखता हूं कई लोग कह देते हैं कोई गृहस्थ आश्रम से जो आया है, संन्यास लिया है, उसको सीधे कहते हैं ये गृहस्थी है। अब यहां पर वहां शांति की बात करने की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि वो जब जानते हैं कि आश्रम व्यवस्था क्या है, मैं उनके बारे में कुछ ऐसा वैसे नहीं कह रहा हूं, परंतु जहां ऐसी भ्रांतियां फैली हुई, ऐसे ही गृहस्थ आश्रम में भी है। जो लोग आश्रमों में ऐसे नहीं आते संतों के चरणों में, वो लोग भी अपने कर्म को नहीं जानते। तो शांति के लिए सबसे बड़ी बात जो मैंने कहा, पहला ही मंत्र, कि अपने कर्मों को करें आश्रम के अनुसार और वर्ण के अनुसार। और पूरी श्रीमद् भगवत गीता अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण इसी बात का उपदेश करते हैं कि हे अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो, और इस वर्ण व्यवस्था को, जो मैं कह रहा हूं बार बार, हमारे भारतवर्ष का संविधान वो देश काल परिस्थिति के अनुसार लिखा गया था। आज हम लोग देखते हैं कि कोई भी शपथ लेता है तो श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर हाथ रख के शपथ लेता है, परंतु श्रीमद् भगवत गीता के बारे में जानता ही नहीं, उसके प्रति किसी की श्रद्धा ही नहीं है। तो समय को देखते हुए मैं यही कहूंगा कि वर्ण आश्रम व्यवस्था के अनुसार अपने को ढालें और अपने कर्म को करें। इसी में शांति मिलेगी और इसी से मन शुद्ध होगा, अंतःकरण शुद्ध होगा और शांति की प्राप्ति होगी। ओम शांति शांति शांति। श्रद्धेय स्वामी जी की चरणों में कोटि वंदन। साधकों के प्रति स्वामी जी का ऐसा निवेदन है कि अपने कर्तव्यों का पालन यदि करेंगे, स्वधर्म का पालन करेंगे तो शांति मिलेगी। इसी क्रम को आगे बढ़ाकर ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परमादर्श आचार्य महामंडलेश्वर श्रद्धेय स्वामी महेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज का आगमन हुआ। परभणी में जिनका पारदेश्वर महादेव के नाम से बड़ा शिव मंदिर और बड़ा धाम है। हरिद्वार में सच्चिदानंद धाम के नाम से आश्रम है। स्वामी जी विराज रहे थे, कृपा करके पधारे। स्वामी जी के प्रति बहुत श्रद्धा निवेदन करता हूँ। श्रद्धा निवेदन करते हुए सभा के इस कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाने जा रहा हूँ। कुछ भी हो जाए, जिनके वक्तव्य में हमेशा एक शांति झलकती है, ऐसे एक महापुरुष आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। परम श्रद्धेय आचार्य स्वामी ध्रुवानंद सरस्वती जी महाराज। बहुत सारे साधक जानते हैं, ध्रुव चैतन्य सरस्वती जी महाराज, ध्रुव चैतन्य सरस्वती जी महाराज बहुत साधक जानते हैं। हमारे साधु समाज के एक रत्नभूत स्वामी जी हुए ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय स्वामी सुबोधानंद सरस्वती जी महाराज। उनके जब वक्तव्य सुनते हैं, उनके जब विचार सुनते हैं तो मन थोड़ा पुलकित होता है कि ऐसे महापुरुष की सेवा समाज को दीर्घ काल पर्यंत मिलनी चाहिए थी, जो नहीं मिली। उनके सानिध्य में रह करके जिन्होंने अपने गुरु से अत्यंत गहनता के साथ ब्रह्म विद्या का अध्ययन किया, ब्रह्म विद्या प्राप्त की और गुरुदेव के संकल्प के अनुसार आज भी जो ब्रह्म विद्या को प्रवाहित करने में लगे हुए हैं। श्रद्धेय गुरुदेव के नाम से सुबोध फाउंडेशन के नाम से एक संस्था बना करके विधिवत ढंग से ऐसे साधना शिविरों का आयोजन करते हुए निरंतर साधकों तक ब्रह्म विद्या
विद्या पहुंचाने का काम कर रहे हैं, ऐसे पवित्र काम में लगे हुए श्रद्धेय ध्रुव चैतन्य सरस्वती जी महाराज हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं आचार्य श्री जी से करवत निवेदन करूंगा, आज का जो वक्तव्य विषय है उसके ऊपर अपने विचार रखेंगे। श्रद्धेय ध्रुव चैतन्य स्वामी जी महाराज। ओम श्री गुरु परंपराभ्यां नमः। ओम श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। परम पूज्य ब्रह्मलीन प्रातः स्मरणीय स्वामी विष्णुपुरी जी महाराज जिनके निर्वाण अष्टम निर्वाण दिवस पर हम लोग अपनी भावांजलि पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। उनके पावन श्री चरणों में कोटिशः नमन वंदन है। इस परमार्थ साधक संघ के अधिष्ठाता परम पूज्य महाराज श्री हमारे गुरु सदगुरु के श्री चरणों में कोटिशः वंदन और समस्त महापुरुषों और सुखी श्रोताओं का अभिनंदन है, प्रणाम है। जो विषय आज महाराज जी ने दिया शांति के उपाय, तो निश्चित रूप से शिविर में आप लोगों ने सभी उपाय सुन लिए होंगे और विधिवत सुने होंगे। श्रुति स्मृति और पुराणों से अनुग्रहित विचारों को आपने सुना होगा। तो उसी कड़ी में जहाँ भी हमारी दृष्टि जा रही है, महाराज श्री की आज्ञा से निवेदन करता हूँ, यह जो शांति है तो निश्चित रूप से हम लोग पारमार्थिक शांति की बात कर रहे हैं, निर्वाण परमाम शांति की बात कर रहे हैं। तो एक आपेक्षिकी शांति होती है और एक आत्यंतिकी या निर्वाण परमाम शांति होती है। यह शांति ऐसी है जो प्राप्त होने के बाद जीवन से कभी विदा नहीं होती। आपेक्षिकी शांतियां प्राप्त होती हैं और चली जाती हैं, वो आगमा अपाई है। लेकिन यह निर्वाण परमाम शांति, स्वरूप स्थान शांति, जो कि हमारा स्वरूप और स्वभाव है, यह है पारमार्थिक शांति। इसका उपाय क्या है? तो समस्त अध्यात्म शास्त्रों, न कि धर्म शास्त्रों, इसके लिए अध्यात्म शास्त्रों का मंथन होता है। तो मांडूक्य की जो एक श्रुति है, बड़ी प्रसिद्ध श्रुति, नान्तः प्रज्ञं न बहिष्प्रज्ञं न उभयतः प्रज्ञं न प्रज्ञं न प्रज्ञं न प्रज्ञान धर्म। तो ये जो 6 बातें श्रुति ने कही हैं, ये शांति के पादक हैं और इनसे शांति प्राप्त नहीं होगी। तो अगर हम अपने जीवन में इन 6 का निषेध कर दें, तो शांतम शिवम अद्वैतम की उपलब्धि हो सकती है। तो इस शांति को हम कहाँ खोज रहे हैं, उनका इन 6 जगह से निषेध हो जाता है। तो अगर इन 6 जगह हम ढूंढना बंद कर दें, तो उचित प्रमाण व्यापार होते ही अपने स्वरूपगत शांति की उपलब्धि हो जाती है। तो इन 6 में 1-2 पर विचार करते हैं। मायावती के अनुसार श्रुति ने कहा नाम का प्रज्ञा, सरल अर्थ में कहें तो अंतर्मुखी होना, न बहिष्प्रज्ञा बहिर्मुखी होना। तो अगर हमारा चित्त बहिर्मुखी है और हम शांति खोज रहे हैं कि अंतर्मुखी होने पर हमें शांति मिल जाएगी, तो श्रुति उसका निषेध कर देगी। उससे आपेक्षिकी शांति मिलेगी, निर्वाण परमाम शांति नहीं मिलेगी। तो चित्त को अंतर्मुखी करना शांति का उपाय है, ये बात माना हो गई। चित्त को बहिर्मुखी करके विषय का आलिंगन करना, उसका अनुभव करना, यह भी शांति का उपाय नहीं। और नो भयता वृत्ति, 2 वृत्तियों की जो अंतराना अवस्था है, उसमें स्थित होने का नाम शांति है। श्रुति उसका भी निषेध कर देती है। और बहुत बड़ा साधक वर्ग इसी खोज
में इसी दिशा में प्रयत्न करता रहता है कि उसको चित्त की वृत्तियों का अंतरालावस्थान मिल जाए, जिसको वो समाधि नाम देता है, और उस समाधि में हमको शांति मिल जाएगी। मिलेगी, आपेक्षिक ही मिलेगी, पारमार्थिक शांति नहीं मिलेगी। तो जो दो वृत्तियों का अंतरालावस्थान है, शांति इव शांति है, वो आएगी और चली जाएगी। तो अगर हम समाधि में भी शांति खोज रहे हैं तो वह शांति का उपाय नहीं है। और गहरी नींद में अच्छी सुख शांति होती है, वो तो हमको स्वभाव से प्रतिदिन उपलब्ध है। लेकिन वह गहरी नींद भी हमें ऐसी शांति का दर्शन नहीं करा पाए जो मिले और हमारा साथ कभी न छोड़े। तो विचारणीय बिंदु ये है कि हम कहाँ ढूंढ रहे हैं। इन 6 जगह का निषेध हो जाने पर सिर्फ एक ही स्थान बचेगा, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। हे गुरुदेव, शांति कहाँ मिलेगी? और यही कठोपनिषद में नचिकेता का प्रश्न है। अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात् अन्यत्र अस्मात् कृताकृताच्च अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च। उसने भी खोज के देख लिया, कार्य कारण जगत में खोज लिया, काल में खोज के देख लिया, धर्म अधर्म में खोज के देख लिया। ये ऐसी शांति नहीं मिली जो मिले और फिर हमारा साथ न छोड़े। तो भगवती श्रुति वहाँ मार्ग दिखाती है, अरे साधको ये रास्ता जरा छोड़ो। ये शांति कहाँ मिलेगी? इस जिज्ञासा से भरे हुए किसी ब्रह्मनिष्ठ आचार्य के श्री चरणों में इस प्रश्न का निवेदन करो। और फिर वह जब तत्त्वमसि आदि महावाक्यों से हमारा ध्यान वहां दिलाएगा जहां अनादिकाल से जा नहीं रहा है। इसी कार्य कारण प्रपंच में जो हमारा ध्यान है, ध्यान माने अटेंशन, सरल भाषा में हमारा अटेंशन कहाँ है, हमारा ध्यान कहाँ है? तो हमारा ध्यान अपने को छोड़ के हट गए, और अपने पे जो ध्यान जाता है वो किसी महापुरुष की सन्निधि में जाने पर प्रश्न का निवेदन करने पे जाता है। तो जिस दिन हमारा ध्यान समस्त धर्म कार्य कारण और काल के दायरे से हटके इस अपने स्वरूप की ओर मुड़ेगा तो उस शांति का निदर्शन होने लगेगा। उसकी ऐसी झलक मिलने लगेगी जो ये भरोसा दिलाएगी कि ये ऐसी शांति है जो अगर निष्ठ हो गई, मिल गई, तो ये जीवन में कभी हमारा साथ छोड़ेगी नहीं, ये हमारा स्वरूप हो जाएगा। तो शांति की प्राप्ति का उपाय है इसको सही दिशा में खोजो, जहाँ श्रुति बता रही है, जहाँ भगवत गीता की आध्यात्मिक वाणी बता रही है, पहले वो दिशा खोजनी होगी और फिर महापुरुषों के चरणों में बैठ के अपने स्वरूप की ओर हमको बढ़ना होगा। तो ये निर्वाण परमात्मा शांति हमारा आलिंगन करेंगे, हमारा स्वरूप हो जाएगी। तो बस मैं सभी महापुरुषों के चरणों में प्रणाम करके ये शांति हम सभी को ढोल ऐसी कामना से नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। हरिओम। वाह, अत्यंत शांत चित्त के साथ शांत शब्दावली में शांति के उपाय मांडुक्य के एक श्रुति का आश्रय लेकर के बहुत शास्त्रीय शब्दावली के साथ और एक नई अंतर्दृष्टि देते हुए श्रद्धेय स्वामी जी ने उपस्थापित किए। स्वामी जी की चरणों में कोटि वंदन। सुबोध फाउंडेशन परमार्थ साधक संघ के प्रति, गुरुदेव के प्रति बहुत श्रद्धा का भाव रखता है। इसके लिए हम स्वामी जी की उस फाउंडेशन का खूब आभार व्यक्त करते हैं।
आपकी उपस्थिति हमेशा आनंद का कारण बनती है हम लोगों के लिए। आपको पुनः पुनः आपकी चरणों में कोटि शबंदन। अब मैं करवत निवेदन करूंगा। थोड़ी देर पहले हम लोगों के बीच में उपस्थित हुए जिनके गुरुदेव वरिष्ठ आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती जी महाराज का हमारे ब्रह्मलीन सरदेव बाबा के साथ बड़ा भावपूर्ण संबंध था। हम लोगों को भी बड़े स्नेह और आदर देते हैं। उनके ही उत्तराधिकारी क्या वर्तमान पदाध्यक्ष परमादर्श आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी महेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज आज की सभा का जो वक्तव्य विषय है परम शांति प्राप्त करने के उपाय, 5 मिनट की समय सीमा की मर्यादा मंच पे चल रही है। मैं श्रद्धेय स्वामी जी से निवेदन करूंगा समय की मर्यादा के साथ आज का जो वक्तव्य विषय है उसके ऊपर आशीर्वचन देंगे श्रद्धेय मंडलेश्वर जी महाराज। गुरुं साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम पूज्य परमार्थ साधक संघ के परमाध्यक्ष परमादर्श आचार्य महामंडलेश्वर जी महाराज, उपस्थित सभी महामंडलेश्वरगण, संत वृंद, भक्तगण, आज यह जो कार्यक्रम है महानिर्वाण महोत्सव, इस ऐसे महापुरुष का महानिर्वाण महोत्सव है जो अलौकिकता से भरे हुए। हमने अनुभव किया जब भी दर्शन के लिए आते थे हम, उनमें जो अलौकिकता थी, क्योंकि उन्होंने ऐसे साधक तैयार किए। परमार्थ साधक संघ की संस्थापना और अनेक ऐसे आश्रम स्थापित किए और ऐसे साधकों को तैयार किया जो भारतवर्ष में सभी जगह पर कार्य कर रहे हैं। और उनके ऐसे महापुरुष दिए संस्था के लिए हमारे परमादर्श महामंडलेश्वर स्वामी जी महाराज, जो हमने देखा उनमें वही सब कुछ है जो बड़े महाराज जी में था। और बड़े महाराज जी ने जो साधक तैयार किए, उन साधकों को जो आज भी मार्गदर्शन कर रहे हैं हमारे परमादर्श महामंडलेश्वर जी महाराज। और बड़े महाराज जी आज भी अपनी ऊर्जा चेतना के द्वारा सभी साधकों को मार्गदर्शित कर रहे हैं। और आज का जो विषय है शांति कैसे प्राप्त हो, यह जो विषय है तो यही कहेंगे कि जो महापुरुषों ने मार्ग दिखाया है, उसी मार्ग के द्वारा जब हम जाएंगे तभी हमें शांति उपलब्ध होगी। परम पूज्य जो इस संस्था के संस्थापक महाराज जी ने जो मार्ग दिखाया है साधकों के लिए, भक्तों के लिए, उस मार्ग में जो जाएंगे उन्हीं सभी को शांति मिलेगी। मैं तो यही कहता हूँ कि गुरुदेव के पीछे जो चले जाए, उनके वचनों को जो श्रवण करे, उनके वचनों के द्वारा जो कही गई बातें हैं उसको अपने जीवन में उतारे, तभी हमें शांति उपलब्ध होगी। शास्त्रीय विवेचना बहुत सी है शांति के बारे में, परंतु हम तो यही कहेंगे कि गुरुदेव के जो पीछे जाएंगे अवश्य शांति उपलब्ध होगी। आज मैं ऐसे महापुरुष जो
बड़े महाराज जी के चरणों में कोटिशः प्रणाम करता हूँ, उनको वाक पुष्पांजलि देता हूँ और इतना कहकर मेरे बात को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति। श्रद्धेय मंडलेश्वर जी महाराज की पावन चरणों में कोटि वंदन। गुरु सत्ता के प्रति अत्यंत श्रद्धा और भक्ति ज्ञापन करते हुए सब साधकों को यह संदेश दिया कि गुरुदेव की वचनों के अनुसार यदि साधक का जीवन हो तो साधक गुरु कृपा से शांति लाभ करेगा। स्वामी जी को बहुत बहुत नमन। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं ऋषिकेश से पधारे हुए जिनका जीवन ब्रह्म विद्या से हमेशा प्लावित रहता है, निरंतर स्वाध्याय प्रवचन कराते रहते हैं, महामंडलेश्वर स्वामी विजयानंद सरस्वती जी महाराज, मैं श्रद्धेय स्वामी जी से निवेदन करूंगा समय सीमा की मर्यादा के साथ आज का जो वक्तव्य विजय है उसके ऊपर अपना उद्बोधन देंगे श्रद्धेय मंडलेश्वर जी महाराज। ओम आनंदवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतभाववृन्दम् वाराणसीनाथमनाथनाथं देवीश्वरनाथं शरणं प्रपद्ये देवीश्वरनाथं शरणं प्रपद्ये दिशन्तु संगे गुरुपादपांसवः। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्मलीन श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ परम पूज्य जिनकी अष्टम निर्वाण तिथि मनाई जा रही है, ऐसे परम पूज्य स्वामी जी के चरणों में कोटिशः वंदन करता हूँ। इस संस्था के परमाध्यक्ष परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटिशः नमन करता हूँ। उपस्थित महामंडलेश्वर वृंद, आचार्य वृंद, संत वृंद सभी को मेरा प्रणाम। श्रद्धा भक्ति में माता और बहनों, श्रद्धालु सज्जनों सभी के लिए ओम नमो नारायण। बड़ी हर्ष का अवसर है कि आज परम पूज्य ब्रह्मलीन महाराज जी की अष्टम निर्वाण तिथि के अवसर पर साधन सप्ताह का आयोजन किया गया और इसमें जो है बहुत ही दिव्य विचार परम पूज्य स्वामी जी के मुख से सभी साधकों को सुनने को मिला। तो आज का जो विषय है शांति का उपाय। तो देखिए, उपाय तो दो प्रकार का होता है, एक तो लौकिक उपाय और एक शास्त्रीय उपाय। इसका विवेचन बहुत से ग्रंथों में हुआ है, उपनिषदों में हुआ है, गीता आदि ग्रंथों में। सांख्य दर्शन में पहली कारिका आई है, दुःखत्रया विघाता जिज्ञासा तदपघात के हेतौ दृष्टे सापार्था चेत नैकांतात्यंततो भावा। पहले बताया गया कि 3 प्रकार का दुख जानते हैं आप लोग, आध्यात्मिक ताप, आधिदैविक ताप और आदि भौतिक ताप। 3 प्रकार के दुखों का जब जोर का थप्पड़ लगता है तो व्यक्ति के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है कि इन तीनों दुखों से हम कैसे बचे, इन तापों से छुटकारा कैसे मिले। तो पहले वो व्यक्ति लौकिक उपाय करता है, सरल उपाय को ढूंढता है। शरीर की समस्या है, मन की समस्या है, इसको दूर करने के लिए औषधि आदि का सेवन करता है। मन में कोई समस्या है तो उसको दूर करने के लिए, विक्षेप आदि को दूर करने के लिए मनोरंजन आदि के साधनों को ढूंढता है। और देवताओं से अगर त्रस्त हो रहा है तो देवताओं को प्रसन्न करने के लिए भी याग आदि करता है। तो देवताओं की जो है विभिन्न प्रकार के नगों को धारण करता है। और जो आदि भौतिक ताप है भूतों से, तो उससे भी बचने का उपाय करता है। अगर लौकिक उपाय से ही वास्तव में सदा सदा के लिए शांति हो जाए फिर तो शास्त्रीय उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। तो वहां बताया गया नहीं, लौकिक उपायों में 2 प्रकार का दोष है।
एकांतिकता नहीं है, आत्यंतिकता नहीं है। लौकिक उपाय एकांतिक रूप से, निश्चित रूप से दुख को दूर कर देंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। कभी कभी दवाई खाते हैं, समस्या और बढ़ जाती है। ऐसे एक बार दांत में दर्द हो रहा था तो दवा लिया, 4-5 दिन तक खाया तो भी जो है समस्या दूर नहीं हुई, फिर दूसरे डॉक्टर के पास जाना पड़ा। तो लौकिक उपायों में एकांतिकता नहीं है, निश्चित रूप से दुख दूर कर देंगे ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। और दूसरी समस्या है कि आत्यंतिकता नहीं, थोड़े समय के लिए दुख दूर कर देंगे, लेकिन कोई डॉक्टर ऐसा नहीं लिख के दे सकता कि आज के बाद आपको बीमारी नहीं होगी। खाओगे कैसे? तो भाई ये कहना चाहता हूँ कि लौकिक उपायों से सदा सदा के लिए दुख नहीं दूर हो सकता है, इसलिए शास्त्रीय उपायों का ही अवलंबन लेना पड़ेगा। और शास्त्रीय उपाय में भी आप कर्मकांड का अवलंबन लेंगे तब तो स्वर्ग आदि लोकों को जाकर के फिर वापस आ जाओगे। तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकं विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्य लोकं विशन्ति। इसीलिए ज्ञान कांड का ही आलंबन लेने से हमें आत्यंतिक रूप से सुख की प्राप्ति हो सकती है, जो सदा ही प्राप्त है, ऐसे सुख का अनुभव हो सकता है। इसीलिए गीता में द्वितीय अध्याय के उपांत्य श्लोक में कहा गया, विहाय कामान यह सर्वान पुमान् शरति निष्पृह निर्ममो निरहंकारः स शांतिम अधिगच्छति। जैसे जैसे हमारे अंतःकरण में विषयों के प्रति आकर्षण बढ़ते रहता है, हमारी कामनाएं बढ़ती जाती है। अंतःकरण में मलिनता क्या है? कामनाएं। कामनाओं की वजह से ही व्यक्ति भागते रहता है, दुखी होते रहता है। तो जैसे जैसे हम विषयों में दोष दर्शन करके उन कामनाओं को छोड़ते हैं, पुमान् शरति निष्पृह, निष्पृह होकर के विचरण करते हैं। आप आश्रम में रह रहे हो, आश्रम से जुड़ करके रहोगे तो आश्रम में कुछ न्यूनता आने पर आपको दुख होगा, कुछ बढ़ोतरी होने पर हर्षित हो जाओगे, दर्प से युक्त हो जाओगे, धर्म का अतिक्रमण करोगे। इसलिए निष्प्रिय होकर के, ममता से रहित होकर के, अहंकार से रहित होकर के जब हम व्यवहार करेंगे तभी जो है आत्यंतिक शांति का अनुभव करेंगे। तो उस भाव की प्राप्ति के लिए उपनिषद आदि का विचार करेंगे। ज्ञान कांड का जो श्रवण मनन निधिध्यासन यही मुख्य साधन है। तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लेते हुए, क्योंकि मैं ज़्यादा समय ले लूँगा तो हमें आगे सुनने को नहीं मिलेगा, इसलिए इतना ही बोलते हुए परम पूज्य स्वामी जी के चरणों में वाक पुष्पांजलि समर्पित करते हुए वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति। श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में कोटि वंदन। बहुत ही सटीक शब्दावली में जो हमारे सनातन शास्त्रों का शाश्वत मैसेज है, संदेश है। स्वर्ग में भी शांति नहीं है। गुरुदेव, आज सुबह आपने जब ये टॉपिक निर्धारित किया था तो मैं जब उधर से इधर आ रहा था तो स्वर्ग वाली बात मेरे मन में आई थी कि वहाँ पूरी शांति है कि नहीं। तो मेरे को ऐसा अनुभव लगा कि स्वर्ग माने पैरोल मिलती है। जैसे पैरोल से कोई जेल से छूट करके थोड़े दिन के लिए आ जाता है अपना कामकाज करने के लिए, परंतु जब पैरोल खत्म हो जाए तो फिर उसको दोबारा जेल में ही जाना पड़ता है। तो स्वर्ग वाली शांति तो शाश्वत होने का नाम ही मात्र नहीं है हमारे यहाँ। तो पैरोल में और कितने दिन आनंद लिया जा सकता है। शाश्वत शांति तो ब्रह्म निर्वाण प्राप्ति से ही होती है। सत्य स्वामी जी का बहुत बहुत आभार। अब ये श्रद्धांजलि सभा समय भी पूर्णाहुति की ओर जा रहा है, सभा भी अपने पूर्णाहुति की ओर जा रही है। अभी 1-2 वक्तव्य मात्र बाकी हैं। आप सब महापुरुष शांति बनाए रखेंगे। एक 5-10 मिनट के भीतर ही सभा पूर्ण करके हम आगे की जो भिक्षा प्रदान करने की प्रक्रिया है उसको आरंभ करेंगे। इसी क्रम में मैं निवेदन करूंगा गुरुदेव के अत्यंत सन्निकट के मित्र डॉक्टर स्वामी प्रेमानंद जी महाराज, जब भी परमार्थ साधक सब उनको स्मरण करता है, महाराज सिद्धि कृपा करके बताते हैं। आज का जो वक्तव्य विषय है उनके ऊपर विचार रखेंगे। सत्य
महामंडलेश्वर स्वामी प्रेमानंद जी महाराज। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तं देवात्मा बुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शांति शांति शांति। परम श्रद्धेय परम पूज्य अनंत श्री विभूषित ब्रह्मलीन परमादर्श आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य महाराज श्री के चरणों में, जिनकी अष्टम पुण्यतिथि का पावन प्रसंग ऐसे दिव्य श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ आचार्य महामंडलेश्वर जी महाराज के चरणों में हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए इस श्रद्धांजलि सभा एवं इस ज्ञान सत्र के परमाध्यक्ष विद्वत वरिष्ठ परमादर्श आचार्य महामंडलेश्वर अभिन्न आत्मा पूज्य चरण आचार्य श्री पूज्य महाराज जी एवं अभी जिनकी पावन वाणी का आप सभी लोग लाभ प्राप्त कर रहे थे, पूज्य महामंडलेश्वर जी महाराज, विद्वत वरिष्ठ संत महापुरुष महामंडलेश्वर वृंद एवं इस सभा का बहुत सुंदर संचालन करने वाले आचार्य स्वामी सोहम चैतन्यपुरी जी महाराज एवं इस आश्रम के सचिव अवधेश चैतन्य जी महाराज, सभी महापुरुषों के दिव्य विचार आप सभी लोग श्रवण कर रहे थे कि मानव जीवन में शांति कैसे मिले और शांति के उपाय क्या है। शास्त्रीय चर्चाओं को श्रवण करने के बाद हम इस विचार में पहुंचते हैं कि हमारे जीवन में जितना भी अशांति का कारण है वो ऐष्णाओं के कारण है। ऐष्णात्रय का यदि त्याग हो जाए तो शांति मिल सकती है। हमारे जीवन में कहीं न कहीं पुत्रेष्णा है, वित्तेष्णा है और लोकेष्णा है। सांसारिक जीवन के पृष्ठभूमि में देखें तो आप पाएंगे कि पुत्रेष्णा और वित्तेष्णा की बहुत ज्यादा कामनाएं आपके अंदर घर कर गई और शायद इसीलिए शांति नहीं मिलती। और हम लोग परमार्थ के जीवन में जो जीने वाले जो उच्च कोटि के साधक हैं उनकी चर्चा तो नहीं की जा सकती, लेकिन लोकेष्णा की बहुत ज्यादा कामना भी हमारे परमार्थ में भी बाधक है। इसलिए ऐष्णात्रय का त्याग हो तो जीवन में शांति मिल सकती। भगवत गीता के उस मंत्र पर भी आप मैंने सबने संक्षेप में श्रवण किया, श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासाच ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते, ध्यानात् कर्मफल त्यागात् त्यागत् शांतिरनंतरम्। त्याग के बिना शांति नहीं मिलती। आपने पहले घर का त्याग किया, आश्रम का त्याग किया और फिर इस परमार्थ साधक संघ के इस पावन स्वाध्याय कक्ष में पधारे तो आपको यहाँ दिव्य महापुरुषों के आध्यात्मिक वेदांत विचार को सुनने के बाद आपके मन में शांति मिल रही। तो थोड़ा सा त्याग करने पर इतनी शांति मिल सकती है। तो जीवन में ऐष्णात्रय त्याग हो जाए हृदय से तो आपको शांति ही शांति मिलेगी, आनंद ही आनंद मिलेगा, क्योंकि आनंद और शांति हमारा आपका स्वरूप है। जो इसके प्रतिबंधक हैं, जो विषय जन्य हमारे अंदर वासनाएं हैं, उन वासनाओं का धीरे धीरे क्रमशः हम त्याग करें तो जीवन में शांति मिल सकती है। शांति के अनेक उपाय इन महापुरुषों ने आपको श्रवण कराया। अब हमारे आचार्य महामंडलेश्वर जी जो परम विद्वान हैं
पूज्य प्रणव चैतन्यपुरी जी महाराज, जिनके ज्ञान सत्र का आप सभी लोगों ने बहुत दिनों तक लाभ प्राप्त किया, वो निष्कर्ष हम आपको सामने श्रवण कराएंगे। उससे और भी हमको आपको आनंद मिलेगा। अधिक समय न लेता हुआ वाणी को सीमित समय में ही विश्राम देते हुए सभी आचार्यों को, महामंडलेश्वरों को सादर ओम